हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। वक्र y बराबर 2 गुनी एक्स का स्क्वायर प्लस 3 गुनी साइन एक्स के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 3, बी विकल्प में 1/3, सी विकल्प में -3, डी विकल्प में -1/3। तो दिए गए चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो किसी बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर क्या होता है? तो बच्चों देखो dy/dx। ठीक है, बिंदु x1, y1 पर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमें अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से अभिलंब की प्रवणता बराबर हो जाएगी -1/m के, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं -1/dy/dx के। ठीक है, तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमें वक्र y बराबर दे रखा है 2 गुनी एक्स का स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स। तो इसे हम लोगों ने लिख लिया। अब बच्चों देखो इसे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx 2 गुनी एक्स का वर्ग प्लस 3 गुनी साइन एक्स। ठीक है, अब बच्चों इसे हम अलग अलग अवकलन करेंगे। तो d/dx 2 गुनी एक्स का वर्ग प्लस d/dx 3 गुनी साइन एक्स। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर इसका अवकलन करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों देखो यदि x की घात n हो तो इसका हम x के सापेक्ष में अवकलन करें तो ये हमें प्राप्त हो जाता है। बच्चों देखो n गुनी x की घात n-1 के बराबर। यदि हम साइन x को x के सापेक्ष में अवकलन करें तो ये हमें प्राप्त हो जाता है cos x के बराबर। तो इन दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे इनका अवकलन करने के लिए। तो बच्चों देखो यहाँ पर दो अचर पद है तो इसे बाहर निकाला, और यहाँ पर बच्चों देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2 गुनी एक्स प्लस यहाँ पर बच्चों देखो 3 को बाहर निकालेंगे, साइन एक्स का एक्स सापेक्ष में अवकलन cos x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 4x प्लस का 3 गुनी cos x। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया dy/dx। अब बच्चों प्रश्न में बोला गया है यहाँ पर x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर 0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो बच्चों देखो m बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा dy/dx x बराबर 0 पर। तो बच्चों यहाँ पर dy/dx हम लोगों ने ज्ञात किया 4x प्लस 3 गुनी cos x। तो यहाँ पर x का मान हम 0 रखेंगे तो 4 गुनी 0 प्लस 3 गुनी cos 0। तो यहाँ से बच्चों हमें यह मान प्राप्त हो जाएगा 0 के, प्लस यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं cos 0 का मान होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पे 3 गुनी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बच्चों m का मान 3। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से ये हमें बराबर प्राप्त हो जाएगा -1/m के, अर्थात में प्राप्त हो गया -1/3 के। तो ये हो गया बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। अब हम विकल्प में देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर विकल्प हमारा -1/3 अर्थात विकल्प डी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।